बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू बैलेंस बाइट, अ सीरीज़ ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग। रिक्वायरमेंट है जी, इनकम स्टेटमेंट बनानी है हमने और कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड एंड सोल्ड स्टेटमेंट बनानी है फॉर द ईयर। एट द एंड ऑफ इट्स अकाउंटिंग ईयर, अल हफीज़ इंडस्ट्री प्रोवाइड द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन। सेल दी है, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कैलकुलेट करके दिया है, परचेज ऑफ मटीरियल फाइंड आउट करना है आपने, डायरेक्ट लेबर दी है, कॉस्ट ऑफ गुड्स अवेलेबल फॉर सेल दिया है, इनकम टैक्स दिया है, इन्वेंट्री में मटेरियल की ओपनिंग और क्लोजिंग दी है, वर्क इन प्रोसेस की ओपनिंग और क्लोजिंग दी है, और फिनिश गुड्स की ना ओपनिंग दी है ना क्लोजिंग दी हुई है। दोनों फाइंड आउट करनी है, यानी फॉर्मेट में हमने तीन चीज़ें फाइंड आउट करनी है। एक तो मटेरियल परचेज फाइंड आउट करना है, फिनिश गुड्स की ओपनिंग और क्लोजिंग फाइंड आउट करनी है, और उसके बाद कहता है डायरेक्ट मटीरियल यूज ड्यूरिंग द ईयर इज इक्वल टू 60% ऑफ कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। फैक्ट्री ओवरहेड इज 75% ऑफ डायरेक्ट लेबर कॉस्ट। मार्केटिंग एक्सपेंसेस आर 10% ऑफ सेल एंड एडमिन एक्सपेंसेस आर 5% ऑफ सेल। और हमें कहता है ये दोनों चीज़ें बनाएं। अब ओवरऑल अगर फॉर्मेट में देखें तो हमने मटेरियल परचेज फाइंड आउट करना है, फिनिश गुड्स की ओपनिंग और क्लोजिंग फाइंड आउट करनी है, इनकम स्टेटमेंट बनानी है। इनकम स्टेटमेंट तो इजीली बन जाएगी, सेल दी है, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड भी दिया हुआ है। इनकम स्टेटमेंट बनाना कोई मुश्किल काम नहीं है, वो डायरेक्टली सॉल्व हो जाएगी। लेकिन जो है कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर एंड सोल्ड स्टेटमेंट, उसमें काफ़ी चीज़ें हैं जो हमें करनी पड़ेंगी, तो उसको हम अब सॉल्व करते हैं। अच्छा जी, सेल है 225,000। उसके बाद कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड भी हमें गिवन है 135,000 की। ग्रॉस प्रॉफिट है जी 90,000। उसके बाद हैं हमारे पास ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, और ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस कहा हुआ है जिसमें मार्केटिंग एक्सपेंसेस हैं 10% ऑफ सेल और एडमिन है 5% ऑफ सेल। तो मार्केटिंग सेल का 10% लेंगे हम, वो जो आ जाएंगे 22,500, और ये है 5% ऑफ सेल, तो ये आ जाएगा हमारे पास 11,250। तो अब हमारे पास टोटल ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस हो गए 33,750। ग्रॉस प्रॉफिट में से आप इसको लेस कर देंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 56,250 प्रॉफिट बिफोर टैक्स। इस क्वेश्चन में इनकम टैक्स भी हमें दिया हुआ है 1250, तो वो हम लेस कर देंगे, तो 55,000 जो है वो हमारे पास आंसर आ जाएगा नेट प्रॉफिट। अब इसके बाद सेकंड रिक्वायरमेंट है कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर एंड सोल्ड स्टेटमेंट। अच्छा जी, मटेरियल की ओपनिंग इन्वेंट्री है 26,250। मटेरियल परचेज हमने फाइंड आउट करना है, और मटेरियल की एंडिंग इन्वेंट्री है हमारे पास 28,125, और मटेरियल कंज्यूम जो है वो हमारे पास गिवन नहीं है। डायरेक्ट लेबर है 48,000 की। उसके बाद आपके फैक्ट्री ओवरहेड हैं 75% ऑफ डायरेक्ट लेबर कॉस्ट। 36,000 आपके पास आ गया FOH। वर्क इन प्रोसेस की ओपनिंग इन्वेंट्री है 31,500। वर्क इन प्रोसेस की क्लोजिंग इन्वेंट्री है 43,500, और फिनिश गुड्स की ओपनिंग और क्लोजिंग इन्वेंट्री हमने फाइंड करनी है, और कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड हमें गिवन है 135,000। अब हम फिनिश गुड्स की ओपनिंग और क्लोजिंग दोनों फाइंड आउट करनी है। अब कुछ हमें इक्वेशंस दी हुई हैं, जैसे लिखा हुआ है डायरेक्ट मटेरियल यूज ड्यूरिंग द ईयर इज़ इक्वल टू 60% ऑफ कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। तो यानी हमने क्या करना है, डायरेक्ट मटेरियल यूज़ फाइंड करना है, यानी डायरेक्ट मटेरियल यूज़ है 60% ऑफ कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। जो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड है उसका 60% ले लेंगे, तो वो हमारे पास आ जाएगा डायरेक्ट मटेरियल यूज़, वो आ गया जी 81,000। तो डायरेक्ट मटेरियल यूज़ आ गया हमारे पास 81,000। यहाँ से हम रिवर्स इंजीनियरिंग करते हुए मटेरियल परचेज फाइंड आउट करेंगे। तो एंडिंग इन्वेंट्री लेस हो रही है, तो रिवर्स करते हुए ये ऐड हो जाएगी, तो 28,125 हम ऐड करेंगे, तो मटेरियल अवेलेबल फॉर यूज़ आ जाएगा 109,125। और अब ओपनिंग इन्वेंट्री हमारे पास ऐड होती है, तो रिवर्स करते हुए माइनस हो जाएगी,
तो हमारे पास मटेरियल परचेज आ जाएगा 82875। तो मटेरियल परचेज फाइंड हो गया। अब हम यहाँ से क्वेश्चन को आगे सॉल्व करेंगे। मटेरियल कंज्यूम में हम ऐड कर देंगे डायरेक्ट लेबर कॉस्ट, तो हमारे पास आ जाएगी प्राइम कॉस्ट 129,000। अब उसके अंदर हम फैक्ट्री ओवरहेड की कॉस्ट को ऐड कर देंगे, तो हमारे पास मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट आ जाएगी 165,000। उसमें वर्क इन प्रोसेस की ओपनिंग इन्वेंट्री ऐड कर देंगे, तो हमारे पास आ जाएगा कॉस्ट ऑफ गुड्स टू बी मैन्युफैक्चर्ड या अवेलेबल फॉर मैन्युफैक्चरिंग 196,500। अब उसमें से वर्क इन प्रोसेस की क्लोजिंग इन्वेंट्री माइनस कर देंगे, तो हमारे पास आंसर आ जाएगा कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड 153,000। अब कॉस्ट ऑफ गुड्स अवेलेबल फॉर सेल ये हमें गिवन है 194,000 की। तो अब 194,000 और 135,000 में जो डिफरेंस होगा वो हमारे पास फिनिश गुड्स की क्लोजिंग इन्वेंट्री होगी। तो अब हम क्या करेंगे, 194,000 माइनस 135,000, तो हमारे पास जो फिनिश गुड्स की क्लोजिंग इन्वेंट्री आ जाएगी वो 59,000 है। इसी तरह से यहाँ पे हमने फाइंड करनी है वर्क इन प्रोसेस की ओपनिंग इन्वेंट्री। तो 153 और 194 के दरमियान जो डिफरेंस होगा वो वर्क इन प्रोसेस की ओपनिंग इन्वेंट्री होगी। तो 153,000 माइनस 194,000, तो 41,000 हमारे पास आ जाएगी वर्क इन प्रोसेस की ओपनिंग इन्वेंट्री। तो ये हमारा क्वेश्चन था जिसमें इनकम स्टेटमेंट और कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड एंड मैन्युफैक्चर स्टेटमेंट बनानी थी। मिसिंग फिगर्स से हमने मटेरियल परचेज़ की वैल्यू फाइंड आउट करनी थी, वर्क इन प्रोसेस की ओपनिंग इन्वेंट्री फाइंड आउट करनी थी, और फिनिश गुड्स की क्लोजिंग इन्वेंट्री और फिनिश गुड्स की ओपनिंग इन्वेंट्री फाइंड करनी थी। थैंक यू वेरी मच।